आज मैं छपरा जिले के चैनपुर गांव में आया हुआ हूं और आज मैं बाढ़ से प्रताड़ित कुछ लोगों से बात करने वाला हूं। इन लोगों के घर जिस तरह से हर बार डूबता है, इन लोगों ने मुझसे बताया है और मैं इन लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करूंगा और आप लोगों तक यह पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से बिहार के लोग बाढ़ में परेशान रहते हैं। अभी तक इन्होंने मुझे बताया है कि इनको कोई सहायता नहीं मिल पाया है। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि आखिर इनकी क्या समस्या है। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ। सोना खातून। आपके घर में बाढ़ आया था? हाँ, साले अभी साले तो बाढ़ होता है। अभी तक खास करके आसपास में बाढ़ दिखाई देता, हाँ, लेकिन ई का घर अंदर में आयर लखटे कि ना? अंदर आए रहल खटे, काल परसों से उतरल बा। अच्छा, अभी तक आपको कोई सहायता मिला है या नहीं मिला है? कुछो ना, 1 रुपया ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो बाढ़ का कहर है, उसके बाद में इनके पास घर भी नहीं है। मैं कैमरामैन से यह कहना चाहता हूँ कि जरा इनके घर को दिखाइए और बाढ़ को भी दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से आसपास बाढ़ की पानी आ चुकी है। ये बता रही हैं कि इनके घर में भी पानी घुसा था, अब ये पानी धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन अभी तक इनको सरकार के तरफ से कोई मदद नहीं हो पाया है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, इधर कीजिए कैमरा। ये बताइए कि आपका घर अभी तक ये झोपड़ा है, आपका घर क्यों नहीं बना? हमनी के 1 रुपया ना, एगो घर दुआर ना के कुछ सरकार हमनी के देले लोग। हमनी के एकदम परेशानी बा, रहे के हमनी के जगह नहीं खे। तिरपाल गिरा गिरा के हमनी के साले साले जहे तहे आंधी रहताटे। कोई हमनी के सहायता नहीं खे। जेकरा घर दुआर बा ओकरे हो तटे, जे गरीब बा ओकरा नहीं खे हो। अच्छा, अभी तक आपको घर नहीं मिला है? ना, कोई हमनी के मदद घर नहीं ना, करता है आपकी? कोई मदद नहीं करता है। आप देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा बता रही है कि हम लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं है और इनके पास जो घर है, आप देख रहे हैं, कैमरा में देख रहे हैं और आप इनके मुंह से भी सुन रहे हैं कि इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में क्या यहाँ की जो सीओ साहब है मसरख प्रखंड के, क्या इनके मदद करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि एक बात बताइए कि क्या आपने इंदिरा आवास के तहत कभी घर लिया है या नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, हम लोग के कुछ नहीं हुआ है। उसके लिए फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया? ना, फार्म उर्म कुछ नहीं भराया है। हम लोग बोलता है तो मुखिया वार्ड कहता है कि अब की चुनाव जीतेगा तो तुम्हारा घर पास करेगा। अब समझ सकते हैं आप कि मुखिया और वार्ड ये बार बार इनसे कहते हैं कि इस बार चुनाव जीतेंगे, उसके बाद में आप लोगों का घर बनाएंगे, और बार बार यही सिस्टम रहता है कि हम जीतेंगे उसके बाद बनाएंगे, लेकिन जीतने के बाद क्या करते हैं? जीतने के बाद भोट पड़ जाता है उसको। अब जीतने के बाद में मुखिया लोग भूल जाते हैं, लोगों को ऐसे छोड़ देते हैं। जब वोट लेना हो तो घर घर जाएंगे, लेकिन जब लोगों की मदद करना हो तो चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। ये बताइए कि इंदिरा आवास के बाद अब आया, उसके बाद में 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू किया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसके तहत अब घर दिया जा रहा है। 75,000 रुपये पहले मिलता था, लेकिन अब 1,20,000 रुपये कर दिया गया है। इसके तहत आपको अभी कोई नहीं मिला है सूचना या मिला है? कुछ नहीं, कभी नहीं। इसके बारे में इनको ये भी जानकारी नहीं है कि कितना पैसा मिल रहा है, लेकिन ये आप बात जानते हैं कि अब तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। आप अपने नज़दीकी कैफे पर जाकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आप फॉर्म क्यों नहीं भरवाते हैं? हम लोग को पता नहीं है तो इसीलिए हम लोग नहीं गए थे। आप लोग आप कमाते हैं खाते हैं, वही में हैरान है। आप समझ सकते हैं कि भले ही सरकार डिजिटल इंडिया बना रही हो, डिजिटल माध्यम से लोगों तक पैसे पहुंचा रही हो, लेकिन इनको ये भी नहीं पता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको पता नहीं है और वो इस स्कीम से चूक जाते हैं, या फिर आपको यूँ कहें कि उनको घर नहीं मिल पाता है। तो चलिए मैं थोड़ा इनसे बात करना चाहता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? रुखसाना खातून। रुखसाना खातून। आपका क्या नाम हुआ? सलेहा खातून। सलेहा खातून। ये बताइए कि अभी तक आप लोगों को घर नहीं मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? घर कहूँ टूटा तो हमनी के रहे के साधन नहीं थे। आप समझ सकते हैं, ये लड़की बता रही है कि कहीं पर घरों को तोड़ा जा सकता है और हम लोगों को रहने के लिए साधन नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं नोएडा में वहां पर सुपर टेक के ट्विन टावर्स को तोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया था
कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए जिसमें 915 फ्लैट है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीना के अंदर सुपरटेक को ढहाने के लिए ये आज्ञा दिया है कि उसको जल्द से जल्द गिराए सुपरटेक, वो भी अपने पैसे से। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि देश में जहां करोड़ों लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, वहीं पर कहीं पे बिल्डिंगों को ढहा जा रहा है। ये सारी बातें समझने वाली है कि आखिर क्या इस तरह की बिल्डिंग गरीबों को मुहैया नहीं कराई जा सकती है। देश में करोड़ों लोग हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं, और कहीं पर चाहे वो यूपी हो वहाँ पर भी बहुत से इमारतें को ढहा गया, जिस तरह से आपने देखा था मध्य प्रदेश में भी, और देश के अलग अलग कोनों में बिल्डिंगों को ढहा जा रहा है, लेकिन गरीबों के पास में रहने के लिए मकान नहीं। ये बताइए आप क्या चाहती हैं, आपको घर मिले, कब तक मिल जाना चाहिए? सरकार ने ऐसे कहा है कि 2022 तक हम सभी घर गरीबों को मकान देंगे। क्या आपको ये अनुमान है कि आपको 2022 तक घर मिल सकता है? हाँ, हमारे घर चाहिए। ये लड़की बता रही है कि हाँ, हम लोगों को घर चाहिए। जैसा कि 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की थी, और इसका जो समय सीमा रखा गया था 2022 तक, जिसके भी घर नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, सभी को घर देना। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर इनकी मकान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि 2022 तक इस परिवार को घर मिल पाए। तो ऐसे में हम अनुरोध करते हैं कि इन लोगों को मकान मिले और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ इन लोगों तक पहुंच सके, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ये बताइए कि आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? हम लोग कहना चाहिए ये कि हम लोग के शरण दीजिए सरकार, सब लोग के देते हैं, हम लोग के कुछ नहीं देते हैं। हम लोग के रहना चाहिए, घर द्वार नहीं है, हम लोग के घर चाहिए कि हाँ हम लोग सुख से रहे। हम लोग लेबर के काम करता है, हम लोग के खाने पीने के भी दिक्कत है, हम लोग के कुछ भी नहीं है, खेत पथार भी नहीं है, हम लोग की लेबर के काम करता है, हम लोग खाता है। अच्छा, आप लोग लेबर का काम करते हैं? हाँ। कहाँ पर काम करते हैं? यही जो चेमनी तर करता है। चिमनी पे काम करते हैं? हाँ। और आप बता रहे हैं कि खाने पीने को भी नहीं है, आपको राशन मिलता है? नहीं, राशन मिलता है, ये घड़ी बना हुआ है ये राशन कार्ड। तो 3 आमदी के, हमनी के 5 बच्चा है, तो सब परिवार लेकर 5 आमदी है, तो 3 आमदी के नाव जुड़ा है। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से इनकी दयनीय स्थिति है। और ये बता रही है कि राशन तो मिलता है, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना नहीं मिलता है। और ये लोग लेबर क्लास के आदमी हैं, ये जितना इनका खर्च है उतना कमा नहीं पाते हैं, जिससे इनके घर का गुजर बसर नहीं हो पाता है, और इसीलिए ये लोग इतनी परेशानी में हैं। और ये बार बार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी घरों की तरफ देखा जाए, इनके हालात पर देखा जाए और इनको मकान उपलब्ध कराया जाए। इसलिए ये लोग ऐसे मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनके रहने, सोने, उठने, बैठने के बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। ये बताइए कि आपके ये जो घर है जिस तरह से प्रभावित होता है बाढ़ में, पिछले बार यहाँ पर ये बताइए कि बाढ़ कहाँ तक आया था? डूबे भर पानी माने रहे। डूबे भर मतलब आदमी में डूब जाए इतना पानी आ गया है। अब आप समझ सकते हैं कि पिछले बार जब बाढ़ आया था तो ये घर पूरा डूब गया था, लेकिन इस बार फिलहाल कम बाढ़ आने की वजह से थोड़ा इनको राहत है, लेकिन फिर भी इनके घरों में पानी घुस गया था। ये बताइए, जितना जल्दी मैंने काम हो जाए। ये बता रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके मुझे घर मिले। अब इसी से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके जितने भी फैमिली है सभी सिर्फ घर की मांग कर रहे हैं। इनको जिस तरह से परेशानी है आपने इस वीडियो में देख ही लिया है कि किस तरह से इन लोगों को परेशानी है। और मैं बार बार यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जो मोदी सरकार है या केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको घर मुहैया कराए। ये बताइए कि यहाँ की जो मुखिया हैं आपके घरों को कभी देखने आए? ना कभी ना। कभी ना आए। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ की मुखिया जी हैं जो इनके घरों को नहीं देखने आए, लेकिन बार बार ये लोग जब वोट आता है तो चारों तरफ पहुँचते हैं, हर घर पर पोस्टर लगाएंगे, लेकिन जब जीत जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद चुपचाप घर में बैठ जाएंगे। देख सकते हैं आप, इनका ये घर है और देखिए किस तरह से ये बाढ़ से प्रभावित है। हर बार बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं और ये भी उन्हीं लोगों में शामिल है, लेकिन अभी तक इनको कोई मदद नहीं मिला है। अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से प्रभावित है, लेकिन
इनको कोई मदद नहीं मिली। ये फिलहाल इतने परेशान हैं कि जिसका जवाब हम आपको नहीं दे सकते हैं। थोड़ी देर इनके साथ चलकर दिखाता हूँ कि इनके घरों का क्या हाल हुआ है। बार बार बिहार जिस तरह से बाढ़ से परेशान रहता है, इसे देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर बाढ़ को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है और ऐसे ही गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार आप पूरा ये दिखाइए यहाँ का इलाका। अब आप देख सकते हैं ये इनके झुग्गी झोपड़े हैं। एक तो घर नहीं, उसके बाद में झोपड़ा, उसके बाद भी ये लोग घर के लिए परेशान हैं। एक तरफ बाढ़ से परेशान, दूसरे तरफ घर से परेशान।